आज का हमारा शो है झूठे विज्ञापन खतरे में बचपन। ये सवाल और ये शो इसलिए क्योंकि विज्ञापनों की भ्रामक दुनिया बच्चों की सेहत को तेजी से बीमार कर रहा है। दरअसल मेडिकल जर्नल जामा पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही दावे किए गए हैं, जिसे देखते हुए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों से जुड़े खाद्य उत्पादों जैसे चॉकलेट, बिस्किट, जूस के झूठे विज्ञापनों पर चिंता जताई है और इन पर लगाम कसने की बात कही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विज्ञापनों की झूठी दुनिया क्या है इसकी सच्चाई, इसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही बच्चों की सेहत पर ऐसे विज्ञापनों की कैसे पड़ रही है मार और इससे बचने के क्या हैं उपाय। इस पर डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। विज्ञापनों का विज्ञान ही लोगों को प्रभावित करना होता है। कई विज्ञापनों में ऐसे भ्रामक कंटेंट दिखाए जाते हैं कि लोगों के दिमाग में तेजी से घर कर जाए। ऐसे विज्ञापनों की दुनिया के झांसे में बच्चे जल्दी आ जाते हैं। खासकर खाद्य पदार्थों से जुड़े विज्ञापन देखकर उनमें सुपरमैन और जीनियस बनने की ऐसी ललक पैदा होती है कि वो उस खास उत्पाद के मुरीद हो जाते हैं। मेडिकल जर्नल जामा पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। ये दावे उन 96 रिसर्च पर आधारित हैं, जिनमें विज्ञापनों के जरिए बच्चों को खाद्य उत्पादों को पसंद करने, खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों में इन उत्पादों के इस्तेमाल से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। जामा पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट उन बच्चों के लिए सबक है जो भ्रामक विज्ञापनों को देखकर सेहत को खतरे में डालने वाले उत्पादों की मांग करते हैं। उसके खतरे को देखते हुए WHO ने खासकर बच्चों से जुड़े खाद्य उत्पादों के झूठे विज्ञापनों को कानूनी दायरे में लाने की बात कही है, ताकि इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लग सके। खासकर चॉकलेट खाने से दिमाग तेज होता है, या दूध में पाउडर मिलाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, या किसी उत्पाद के इस्तेमाल से शरीर और दिमाग हेल्दी होता है। सच्चाई ये है कि बच्चों को लुभाने के लिए इन जुमलों का इस्तेमाल होता है, जिसे सुनकर बच्चे तो क्या माता पिता भी झांसे में आ जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों और सेहत को बीमार करने वाले उत्पादों के खतरे को जानना भी बेहद जरूरी है। खासकर पैकेज फूड में एडेड शुगर या नमक की मात्रा ज्यादा होती है। लोग फास्ट फूड, चीनी वाली ड्रिंक्स, चॉकलेट और स्नैक्स खरीद तो लेते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट भी देख लेते हैं, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान नहीं देते। लेकिन फसाई ने फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के साथ हेल्थ स्टार रेटिंग पर ड्राफ्ट तैयार किया है और उस पर तेजी से काम कर रही है, ताकि पता चल सके कि उसमें कितनी मात्रा में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सरकार के तहत आने वाले संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की रिपोर्ट पर गौर करें तो पाएंगे कि 2020 तक मोटापे का शिकार 5 से 19 साल के बच्चों की संख्या 1,70,00,000 से ज्यादा थी। इस आंकड़े के 2030 तक बढ़कर 2,70,00,000 होने का अनुमान जताया गया है। वहीं इस दौरान देश में करीब 95,000 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के शिकार थे। खतरे की बात यह है कि हर साल करीब 16,000 बच्चे इस आंकड़े में जुड़ते जा रहे हैं। बच्चों में इस बीमारी की एक बड़ी वजह सेहत को खराब करने वाले पैकेज फूड को बताया गया है। बच्चे नासमझ हो सकते हैं, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो सेहत बांटने का झूठा दावा करने वाले ऐसे विज्ञापनों से बचें जो उनके नौनिहालों के बचपन को खतरे में डालता हो। वहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है कि WHO की चिंताओं पर गौर करते हुए बच्चों से संबंधित खाद्य पदार्थों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने का काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।